पापी थे, उसने हमारे ऊपर दया की और अपने इकलौते पुत्र को हमारे उद्धार के लिए स्वर्ग से भेजा। ये संसार में जितने लोग हैं उनके पापों का दंड यीशु मसीह ने क्रूस पर लिया है। प्रेरित पौलुस की तीतुस को पत्री अध्याय 3 वचन 4 से लेकर 7 तक, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हालेलुया। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस तीतुस को लिख रहा है कि परमेश्वर पिता ने उसके इकलौते बेटे को, पुत्र को इस संसार में भेजा, हमारे उद्धार के लिए भेजा। इसका कारण ऐसा नहीं कि हम अच्छा काम कर रहे थे और हमारा अच्छा काम देखकर परमेश्वर ने उसके पुत्र को भेजा, ऐसा नहीं। हम तो गंदे थे, हम तो पापी थे, पूरी दुनिया पाप में डूब गई थी, परमेश्वर के सामने आने की हमारी पात्रता नहीं थी, हम नहीं आ सकते थे परमेश्वर के सामने, इतने गंदे हम बन चुके थे। भाई भाई को मारता है, दोस्त दोस्त को फंसाता है, अच्छापन दुनिया में नहीं बचा था, अच्छापन चला गया था, दुनिया बुरी बन चुकी थी। हमारे कामों को देखकर नहीं, हमारे धर्मी कामों को देखकर नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता ने अपने दया के अनुसार, अपने प्यार के अनुसार अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह हमारा उद्धार करता स्वर्ग से धरती पर आया, और धरती पर आने के बाद उसने परमेश्वर पिता की योजना को स्पष्ट किया। परमेश्वर पिता है कौन, उसका स्वभाव कैसा है, वो क्या चाहता है, उसके बारे में जानकारी दी, ज्ञान दिया, उसकी योजना बताई, क्या योजना उसने की है। यदि कोई आदमी उसके पुत्र का स्वीकार करता है तो उसको पापों की क्षमा मिलती है, और जब हमें पापों की क्षमा मिलती है हम परमेश्वर के सामने नीतिमान ठहरे जाते हैं। जब हमें पापों की क्षमा मिलती है हम पाप रहित नहीं बनते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिनलेस, बिना पाप। हम बिना पाप नहीं बनते हैं, लेकिन हम नीतिमान बनते हैं। नीतिमान कौन है? जिसको पापों की क्षमा मिली है। पाप रहित कौन है? जिसने पाप किया ही नहीं है। हम जब परमेश्वर का स्वीकार करते हैं उसके पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, तब हमें पापों की क्षमा मिलती है, हम नीतिमान ठहरे जाते हैं, और परमेश्वर पिता हमें गोद में लेता है, हमारा स्वीकार करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता ने इसके इकलौते पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा कि हम परमेश्वर पिता को अच्छी तरह से जाने, उसको समझ सके। हमारा पिता है कौन, वो क्या करता है, उसके मन में क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, इसको दिखाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा है। और यीशु मसीह ने क्या दिखाया? वो प्यार से भरा है, वो दया से भरा है। जिसने इस धरती को निर्माण किया है, जिसने मनुष्यों को निर्माण किया है, जिसने इस सृष्टि को निर्माण किया है, उसका दिल जो है प्यार का महासागर है। हालेलुया। उसका दिल जो है दया का महासागर है। उसी दया के अनुसार उसका पुत्र इस संसार में आया, उसी दया को दिखाया। उसने अंधों को आंखें दी, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, झोले के मारे हुए ठीक हो गए, शरीर पे से जख्म सूख गई, कोढ़ निकल गया,
मरे हुए आदमी को यीशु ने जिंदा किया। उसने भगवान का प्यार दुनिया को दिखाया, उसने भगवान की दया दिखाई। भगवान दया का सागर है, हे प्रभु यीशु ने दुनिया को दिखाया। दुनिया कहती है, दुनिया चिल्लाती है, भगवान है कहां? यीशु मसीह ने कहा, देखो मुझे। बहुत से लोग जानते हैं कि भगवान सामर्थ्य से भरा हुआ है। बहुत से लोग जानते हैं कि भगवान के हाथ में सामर्थ्य है, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि भगवान प्यार से भरा हुआ है? हम समझते हैं जिसने सूरज को निर्माण किया उसके पास सामर्थ्य है, जो आसमान से बारिश देता है उसके पास सामर्थ्य है, जिसने सृष्टि को निर्माण किया वो सामर्थ्य से भरा है। लेकिन दूसरी बात जानना जरूरी है, वो केवल सामर्थ्य से भरा नहीं, वो प्यार से भरा हुआ है। उसने अपने प्यार को प्रकट किया है उसके इकलौते पुत्र के जीवन के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। जब दुनिया ने यीशु मसीह को देखा, दुनिया जान चुकी कि हमारा निर्माण करता परमेश्वर प्यार का महासागर है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, आप एक चमत्कार को पढ़ते हैं, दूसरे चमत्कार को पढ़ते हैं, तीसरे चमत्कार को पढ़ते हैं, आप यीशु मसीह का जीवन पढ़ते हैं, आप जानते हैं ये आदमी ने दुनिया का भला किया, भला किया, केवल भला किया। भाई और बहनों, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, उसने पहले अपने पिता की योजना दुनिया को बताई और बाद में उसने दुनिया के पापों का दंड अपने खुद के शरीर पर ले लिया। उसका बदन तोड़ा गया, बदन फोड़ा गया, बदन में से खून बाहर आया, उसके पूरे शरीर में से खून बह रहा था। हमारे पापों का दंड उसने अपने शरीर पर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। और करीब करीब एक पूरा दिन वो दुख सह रहा था और उस पूरे दिन के बाद उसने पूरे संसार के उद्धार के लिए अपनी जान जो है क्रूस पर दे दी है। ये संसार में जितने लोग हैं उनके पापों का दंड यीशु मसीह ने क्रूस पर लिया है। भाई और बहनों, इस संसार में लोग रो रहे हैं, इस संसार में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये संसार दुख का महासागर हो चुका है। सुबह आदमी रोता है, दोपहर को रोता है, शाम को रोता है, रात को रोता है। क्यों? संसार में परेशानियां बढ़ी है, संसार में दिक्कतें बढ़ी है, संसार में दुख बढ़ गया है, इसलिए मनुष्य रो रहा है। धरती पर आप कहां भी जाए आपको सच्चा आनंद नहीं मिलेगा, आपको सच्ची शांति नहीं मिलेगी। दुनिया में कहां भी जाओ आपको दुख मिलेगा। दुख सब जगह है, मनुष्य यहां भाग रहा है, वहां भाग रहा है, आनंद के खोज में है, शांति के खोज में है, लेकिन वो शांति और आनंद हमें नहीं मिलेगा। हमारे लिए परमेश्वर ने एक अच्छी जगह निर्माण की है, वो ठिकाना है स्वर्ग, वो जगह है स्वर्ग। हालेलुया। यदि हम हमारे पापों को धो डालेंगे यीशु मसीह के पवित्र खून से, लहू से, तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया। हमारे पाप धोने के लिए परमेश्वर के पास एक ही चीज है, वो चीज है यीशु मसीह का लहू। हम जब प्रभु यीशु मसीह के नाम क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा मिलती है, हम परमेश्वर के सामने नीतिमान बनते हैं। इस संसार में मन मत डालो, पर अपना मन परमेश्वर के पास लगाओ। जब आप परमेश्वर के पास मन लगाते हैं, दिल में शांति आती है, क्योंकि शांति देने वाला परमेश्वर ही है, दुनिया नहीं शांति दे सकती है। हालेलुया, हालेलुया। और शांति प्राप्त करने के लिए एक चीज की जरूरत है, पापों की क्षमा। आप पाप करेंगे और ऊपर कांटेक्ट चाहेंगे, कांटेक्ट नहीं हो जाएगा, आउट ऑफ नेटवर्क। हालेलुया। आप ट्रेन से आ रहे और पड़ोस में एक आदमी है, उसका हाथ आपके शरीर को लगा, आपने ठाक 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 तो उसको मारा, वो बेचारा रो रहा है, आप उसको मार रहे हैं। आप घर आए और सोचा, ब्रदर ने बताया है ना परमेश्वर से बात करो, तो आप बोले हे प्रभु यीशु, ऊपर से आवाज ही नहीं आएगा, नो कांटेक्ट, आउट ऑफ नेटवर्क, कांटेक्ट होता ही नहीं। क्यों होता नहीं? ट्रेन में आपने एक आदमी को मारा है,
परमेश्वर ने गुस्सा किया है। परमेश्वर बोलता नहीं, मैं देखूंगा नहीं। तुमने वो आदमी को क्यों मारा? तुमने वो आदमी को क्यों मारा? मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। पाप जो है वो दीवार है। पाप क्या है? दीवार है। मराठी में उसको भिंत कहते हैं, अंग्रेजी में वॉल कहते हैं। दीवार कहां दीवार है? मनुष्य और भगवान के बीच में। पाप के कारण मनुष्य भगवान को देख नहीं सकता है। जब तुम कहोगे हे परमेश्वर पिता, तुम्हारा पुत्र यीशु मसीह के नाम मुझे क्षमा करो, तब दीवार टूट जाती है। और परमेश्वर पिता कहता है बोलो, अभी बोलो। तुम किसी को मार के यहां की सीधा बोले परमेश्वर पिता, परमेश्वर बोलेगा ही नहीं, आवाज आएगा ही नहीं। तो भाई और बहनों, संसार भले कुछ भी गड़बड़ करे, संसार में शोर मचा है, स्वर्ग है कहां? नरक है कहां? भगवान है कहां? इसको हिंदी में उलझन कहते हैं, उलझन। अंग्रेजी में कंफ्यूजन कहते हैं, मराठी में गोंधळ कहते हैं। दुनिया उलझन से भर चुकी है। केवल परमेश्वर ही रोशनी है। परमेश्वर के बिना सच्चा ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान ये दुनिया में नहीं मिलता है। सच्चा ज्ञान हमें मिलने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर पिता ने इस संसार को प्यार दिया है अपने पुत्र के द्वारा। इस संसार का उद्धार किया है अपने पुत्र के द्वारा। पवित्र आत्मा दिया अपने पुत्र के द्वारा। और हम हमारे अच्छे कामों से नहीं, बल्कि उसके दया के कारण उद्धार पाए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है, उस हिस्से पर हाथ रखिए। विश्वास के साथ प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है, प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है।